घुटने नहीं चल रहे, उसमें ग्रीस खत्म। ये मजाक बना दिया ना। इस मजाक को पहले तो आप रिवर्स करो, कहना छोड़ो लोगों को एक दूसरे को कि तेरा ग्रीस खत्म हो गया। ग्रीस खत्म नहीं होता, ये नोट करो, क्वेश्चन करो सामने बैठे डॉक्टर से, डॉक्टर साहब खत्म कैसे होता है, फिर जब खत्म होता है फिर कहाँ चला जाता है। अब हम बाथरूम करते हैं, टॉयलेट करते हैं, पता है कहाँ से बाहर निकलता है, ये ग्रीस कहाँ से निकल जाता है बाहर हमारे शरीर से। मतलब ये कहीं नहीं जाता, अंदर ही ये सूख जाता है। कई बार ये हड्डी पे जम जाता है। हाँ। जब वो जमता है तो मैडम वो रगड़ खाता है तो दर्द होता है, चीख निकलती है, चीस पड़ती है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए ये ऑयल और हमारे वैद्य जी ने जो जेल बनाया, ये उसको लचक दे देता है। धीरे धीरे वो मेल्ट होकर अपनी जगह सेट हो जाता है। हमने अंदर से ही ग्रीस लिया, अंदर ही सेट कर दिया, घुटना चालू हो गया। बंदा कहता है गोयल साहब थैंक यू, बच गए ऑपरेशन से। तो ये एक बड़ी बात है जी। हाँ, नहीं तो जाओ तो वो डायरेक्टली ऑपरेशन की सलाह दे देते हैं। तो हम तो कहते हैं भाई 3 महीने इसको करो, 3 महीने के बाद दवाइयाँ कम हो जाएंगी, उसके बाद आप 3 महीने और कर लो ताकि ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाए। और जो जीवन है दोबारा तो मिलेगा नहीं। कम से कम भगवान से साबुत हड्डियां लेके आए थे, साबुत लेके जाएं, वो भी खुश होगा मेरा सामान पूरा लेके आया है। ये सही, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी अगर आप जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं तो मैडम कोई बढ़िया डायलॉग ही सुना दो, इतनी देर हो गया पर दुख ही रोई जाने लोग। कोई लाफ्टर भी दे दो सानू थोड़ा। पर मैंने लगा मेरे गला कॉमेडी का तुसी करते हैं। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। हंसना भी तभी अच्छा लगता है जब बॉडी ठीक हो। मतलब जब ਅੱਜ ਤੇ ठीक है मैडम, ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਅੱਜ ਤੇ बिल्कुल 5-7 किलो ਤੇ ਤੁਸੀਂ घटा के लेके आए। नहीं, वो भी सब आप ही की मेहरबानी है। और पहले तो मुझे लगा था इनसे शायद कुछ हो नहीं, पहले तो ऐसे ही लगता है, लेकिन जब आप यूज करने लगते हैं तो आपको पता चलता है। और मेरे को तो, मैंने जैसे बोला कि सब लोग बोलते हैं कि अरे उपासना तुम चेंज हो गई लगती हो, तो मैंने बोला कि आज मैं सबको बता रही हूँ कि गोयल साहब की मेहरबानी है। और गोयल साहब एक और बात मेरे को आपसे पूछनी है। ये तो जैसे वो बोलते हैं घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई और ये हो गया, उसके बारे में तो आपने बता दिया सारा। लेकिन एक गठिए का रोग जिसे कहा जाता है कि गठिए का रोग है, उसके बारे में बताइए कि ये कैसे होता है और उसके लिए कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। हाँ, आजकल जो गठिया है ना जी, ये एक्चुअली यूथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। 18 साल से 28 साल की उम्र में ना बच्चियों को, लेडीज को हो रहा है ज्यादा, लड़कों को कम देखने को मिल रहा है, गर्ल्स को हो रहा है ये। इसका रीजन ये है कि उनका जो अभी लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया। बिल्कुल। उसके कारण ना खून के अंदर जो सीरम है वो दूषित हो रहा है। तो जब वो आता है तो वो फिर ऐसे सूजन आ जाती है हाथों पैरों में। उसके लिए हमने दिया हुआ है एक जोड़गज केसरी। अच्छा। जोड़गज केसरी ना एक ऑयल है जी, छोटा सा। हाँ। उसमें हमने सीरम लिया है जॉइंट पेन के लिए, कुछ ऑयल्स का सीरम है इसके अंदर। मेन इसके अंदर हमने रिंड के तेल का लिया है बेस, रिंड ऑयल का, जो मतलब बहुत कमाल करता है जी। तो ये हमने प्योर एक्सट्रैक्ट लिया है जी। ये छोटी सी बोतल है 20 ml की, जैसे एयरपोर्ट जहाजों में मिलती है ना वो। ये तो बहुत कम है, तो ये जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना, आप कह सकते हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई आप 250 ml तिल का तेल ले लो। अच्छा। हाँ, तिल का जो सीसम ऑयल होता है वो 250 ml ले लो। उसके अंदर ये पूरे का पूरा डाल दो। ये 20 ml है सिर्फ। 250 ml वो हो गया, 20 ml ये डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स मैच करके 1 दिन धूप लगा दो, धूप में रखना है इसको। अच्छा। 1 दिन धूप का जो पूरा सूरज का विटामिन डी इसको मिलेगा भरपूर। तो ये एक ओरिजिनल असेंसिंग तेल बनता है जी। और जिनको ये गठिए का रोग होता है, गॉट्स जिसको हम बोलते हैं, गॉट, तो ये गठिए का जो रोग है उसके अंदर जब इसकी मसाज होती है हल्की हल्की, ये हर जॉइंट पे करनी होती है जी। करते हैं लोग जब प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज तो उनको लगता है ये गोल सब क्या बताते रहते हैं, लेकिन करना पड़ता है जी। जब दिन रात काम करना है, जाना है, अपने बच्चों को भी देखना है, और तो लोग करते हैं। यंग उम्र में तो मैं कहता हूँ भाई अभी थोड़ा सा तकलीफ सहन कर लो, लगाने का जो झंझट है ये पाल लो, ताकि आपको जो जब उम्र बड़ी होगी तो यही बच्चे जिनको पाल रहे हो ना, ये आपको पानी तक नहीं पूछेंगे, खुद को संभालो। तो मतलब नहीं, फिर वो गोयल साहब के पास आएंगे, फिर जो आप उनको सलाह देते हैं और इतनी इमोशनली बताते हैं तो लोग चेंज हो जाते हैं। मैंने देखा है। बिल्कुल उनको अपने बच्चों की तरह ही रखता हूँ जी। और फिर ये तेल की मालिश,
और फिर ऐसे ही हमने एक जोड़गज केसरी पाउडर दिया उनको, अच्छा, वो खाना होता है, वो बाईबादी को खत्म करता है। और बाईबादी जब खत्म होती है तो इंसान जो है वो रिलीफ में आ जाता है। और ये 1.5 साल में बीमारी रिवर्स होती है जब एक बार आ जाती है। ये ऐसा नहीं होता कि आज ही दवाई खाई आज ही खत्म, समय लगता है, लेकिन ये रिवर्स हो जाती है प्रॉब्लम। ये है आयुर्वेद में ही इसका इलाज, बस बशर्त है कि जो वैद्य है वो डेडिकेटेड होना चाहिए, वो पेशेंट के लिए एक पिता के रूप में काम करे, तो वो पेशेंट ठीक होता ही होता है। तो आपके कहने का मतलब है कि ये अगर तेल लगाया जाए हाँ और जो इसका पाउडर है वो खाया जाए तो गठिए का रोग जो है वो हाँ 1 साल में खत्म हो जाता है। जैसे आपने पूछा था कि क्या कारण होता है इसका, जी, मुख्य कारण ना मैडम इसका गठिए का हो रहा है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को कब्ज रहती है उनको कभी ना कभी ये गठिए का रोग तंग करेगा, कभी भी करेगा। हमारे पास जितने भी गठिए के पेशेंट आते हैं गॉट्स के, तो उनसे हमारा इंटरव्यू में सबसे पहला शब्द लिखा होता है, कब्ज तो नहीं रहती? वो कहता रहती है। 80% लोग कब्ज से परेशान है। वही बोलते हैं ना, तो पेट से ही सारी बीमारियां जो है वहीं से उत्पन्न ये होती सारा, हैं। फिर पहले यूरिक एसिड बढ़ता है, यूरिक एसिड के लिए हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, तो फिर धीरे धीरे वो गठिए का रूप ले लेता है। तो उनको हम देते हैं कि भाई कब्ज है तो ना हो उदास, आ गया है वैद्यवान का कब्जनाश। तो फिर वो पहले उनका कब्जनाश किया जाता है, फिर उनको दवाई दी जाती है। और हमारे पेशेंट बाबा नानक की कृपा से बहुत खुश हैं जी, हमें आशीर्वाद मिलता है। अगर आपके घरों में भी कोई ऐसा परेशान पेशेंट है तो हम यही दुआ करेंगे कि जैसे लाखों लोगों का आशीर्वाद हमारे वैद्यों को मिल रहा है, हमें मिल रहा है, आपके घर का आशीर्वाद भी हम जरूर लेंगे, क्योंकि हमें अपनी औषधियों पे, हमारे वैद्य जी के काम पे बहुत भरोसा है। और बाकी आप जानो, आपका शरीर है, आपने कैसे ठीक करना है वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। गोयल साहब, आपने गठिया के बारे में तो बता दिया, अब आपको मेरी फ्रेंड की एक और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैंने सोचा आपसे मिली हूँ तो मैं अपने पूरे जो काम में दोस्तों ने मेरे को फोन करके बुलाया कि गोयल साहब से पूछना, वो जरूर कर लो। जी। तो उसने मुझे कहा कि जब वो बॉम्बे में होती है तो उसके घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही वो मतलब बॉम्बे छोड़ती है, पंजाब आती है या डिफरेंट किसी भी, गुजरात जाती है कहीं भी, तो अब उसे दर्द नहीं होता। मतलब ये बहुत ही हैरानी की बात है, मुझे भी बहुत अजीब लगा ये कि एक जगह पे दर्द होता है, एक जगह रहने पे, और दूसरे किसी भी स्टेट में जाने से या फॉरेन कंट्री जाने पे वो दर्द गायब हो जाता है। तो क्या आपने भी कभी ऐसा सुना है किसी से कि ऐसा होता है? नहीं, सुना नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको क्योर किया है हमने। अच्छा, और मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना। हाँ, और इसकी होम रेमेडी है, और जब से दुनिया बनी है ये तब से रेमेडी है, बस लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। आपने सवाल किया, मैं आपको बताता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब कोई ऐसे पूछते हैं बात। अब मेरे पास ना जी बहुत ज्यादा NRI लोग आते हैं जी, फॉरेन से। तो वो आते हैं मतलब घर से कि पहले जाके गोयल साहब को मिलना है, उनसे बात करनी है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है गोयल साहब, हमने इंडिया में अभी 1 महीना रुकना है, कुछ ऐसी दवाइयाँ प्रोवाइड करवा दो ताकि हम इंडिया में जब आए हुए हैं तो हमें दर्द ना हो, हम ठीक रहें जी। तो वो कहते जी जैसे ही हम इंडिया आते हैं 2 दिन घर पे रुकते हैं, आपको मिलने के अपॉइंटमेंट नहीं, क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा डायरेक्ट लोगों को, एक 1.5 महीने की वेटिंग है। तो वो कहते जी हमें NRI होने के लिए उन्होंने बोल दिया कि आप इमरजेंसी में आ जाओ, मॉर्निंग में आपकी मीटिंग हो जाएगी। तो वो आ जाते हैं। तो कहते गोयल साहब जब हमने आपकी बुकिंग तो करवा ली, हफ्ते के बाद की बुकिंग मिल गई, जैसे हफ्ता निकल गया तो हमारे दर्द तो गायब हो गए। हमें लगा कि अब क्यों मिलना गोयल साहब को। कहते लेकिन हम मिलने आ गए कि फीस तो दे रखी है, चल सलाह मशवरा कर लेते हैं। तो मतलब ऑनलाइन फीस जमा हो जाती है। तो कहते चलो आए हैं तो सलाह मशवरा कर। जब वो ऐसी बात करते हैं तो मैंने उनको बताया, मैं कहा भाई बात सुनो, क्यों हम कहते हैं कि देश की मिट्टी, आप जुड़े हुए हो ना अपनी मिट्टी से? कहते बिल्कुल जुड़े हुए हैं गोयल साहब, हमें तो पल पल याद आती रहती है। तो मैं कहा वो क्या चीज है? कि एक तार जुड़ा हुआ है, जो कच्चा धागा है, वो जुड़ा हुआ है, वो कभी नहीं टूटेगा। तो उसकी वेव्स हैं हमारे शरीर के अंदर। हम कहाँ पैदा हुए हैं, किस एटमॉस्फेयर से हम कहाँ रह रहे हैं, कहते वहां जाके हमें पेन होते हैं। मैं कहा एटमॉस्फेयर का फर्क है।